तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आज आप सभी को हम बताने वाले हैं कि बोर्ड में किस तरीके से कॉपी लिखें कि एग्जामिनर आपके पूरे नंबर दे। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देखकर फुल मार्क्स देता है। ठीक, क्या देखकर फुल मार्क्स देते हैं, ठीक, उसको हम बताएंगे। और क्या देखकर फेल करता है। ठीक, एग्जामिनर आपके कॉपी में क्या देखकर फेल करते हैं। अगर आपकी हेड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखें भाई, कैसे लिखें, किस तरीके से लिखें कि आपको अच्छा नंबर मिल जाए। ठीक, कोई भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी ना आया आए तो क्या करना चाहिए। ठीक, क्या करना चाहिए। ठीक, पूरा वीडियो देखेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, नहीं नहीं आ रहा है तो ट्रिक से कैसे लिखें या फिर घबराएं नहीं, क्या करना चाहिए। ठीक, उसको भी हम आपको बताने वाले हैं, तो अच्छे से पूरा वीडियो देखेंगे, वॉच करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें। ठीक, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करना है। ठीक, उसके उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक, और उसके बाद यदि किसी भी क्वेश्चन आंसर कितना लिखें या ज़्यादा पेज में लिखें तो क्या ज़्यादा नंबर आएगा। ठीक, बहुत सारे बच्चों का यह सवाल होता है कि क्या ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है। ठीक, तो आज हम आप सभी को वही बताने वाले हैं कि क्या ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक, तो आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं है, क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। ठीक, एक-एक बात को आपको पूरे तरीके से अच्छे से समझाएँगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, देखिए टीचर कॉपी में क्या देखकर पास या फेल करते हैं। ठीक, आपकी सबसे पहले होती है क्या, हेड राइटिंग। हेड राइटिंग मतलब कि आपकी जो लिखावट होती है, लिखावट होती है वो क्या होनी चाहिए, सबसे सुंदर होनी चाहिए। ठीक, लिखने के लिए सबसे सुंदर लिखना चाहिए। ठीक, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप जैसे ये देखिए इस तरीके से बोर्ड कॉपी इस तरीके से आपको मिलती है। ठीक, तो आपको गद्य मित्र का, ठीक, यह जैसे मान लीजिए हिंदी का ही पेपर आप दे दे रहे हैं तो प्रश्न संख्या इस तरीके से डालना है। फिर उसके बाद आपको उसको कोष्टक में कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए कि संदर्भ संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी जहां लिखा होना चाहिए वो उसको काली पेन से आप लिख के उसको इन्वर्टेड कामा में बंद कर देना है। ठीक, फिर उसके बाद आपको इस तरीके से लिखना है। लिखने के बाद जब पाठ का जो लेखक हैं उनका जो नाम आए उसको भी काली पेन से लिख दीजिए। और उसके बाद यदि काली पेन से लिखते हैं तो नीली पेन से आप इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो इस तरीके से लिख दीजिएगा। एक लाइन को आपको छोड़कर लिखना है क्योंकि आपके कॉपी में बहुत सारे पन्ने होते हैं। ठीक, ताकि आप अच्छे से पूरे कॉपी को कुछ पेज तक लिख सकें। ठीक, इस तरीके से हेड राइटिंग को साफ-साफ, सुंदर-सुंदर अक्षरों में लिखे रहेंगे तो आपके पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर आपके मिलने वाले हैं। ठीक, जितने भी नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन पूरा आप जब अच्छे से करके आएँगे तो 100 में 100 आप पूरा करके ही आएँगे। ठीक, उसके बाद देखिए कि होम पेज पर क्या करना चाहिए। होम पेज मतलब कि जो पहला पन्ना होना चाहिए, पहला पेज या पेज पर काट-पीट, इस तरीके से काट-पीट कहने का अर्थ है कि आप लिखने के बाद उसे काटे नहीं, गोचे नहीं। ठीक, यदि गलत हो जाता है पहले पेज पर कोशिश करिए कि कोई भी शब्द जो हो वो गलत ना हो ताकि आपको साफ-सुथरा। और उसके बाद कहने का अर्थ कि होम पेज पर पहले ही पेज पर आपको जो क्वेश्चन पूरी तरीके से आ रहा हो, चाहे वो पहले से लेकर 10वें के बीच में कोई भी क्वेश्चन हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा कोई भी क्वेश्चन हो, होम पेज पर सबसे पहले वाले पेज पर उसे ही क्वेश्चन को कर दीजिए। चाहे क्यों ना ही वो लास्ट का ही क्वेश्चन हो। ठीक, सादा पेज ना छोड़ें। ठीक, क्योंकि देखिए कि जैसे पहले पेज पे आप छोड़ देते हैं, पहला पेज आप छोड़ देते हैं कि हम बाद में इसे कर लेंगे, पहला क्वेश्चन इसमें करना है, पहले ही पेज में कर देंगे। ठीक, उसके बाद आप दूसरा पेज खोल लेते हैं। ठीक, दूसरे पेज में कर लेते हैं।
तो ऐसा नहीं करना है, ठीक? आपको पेज पेज वाइज पेज मतलब किसी भी पेज को खाली नहीं रखना है, ठीक? यदि खाली रहता है तो उसमें क्या करिए कि रफ लिख कर आप काट दीजिए इस तरीके से, ठीक? गोच गोचना नहीं मतलब कि कहने का अर्थ कि उसको लिखने के बाद इस तरीके से काट-पीट नहीं करना है, ठीक? नहीं तो आपके नंबर कट जाएँगे, ठीक? क्योंकि एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो यही सब देखते हैं, यदि कहीं पर काट-पीट ज़्यादा किया रहता है तो वहाँ पर आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक? क्वेश्चन नंबर न लिखना फा क्वेश्चन नंबर ना लिखना, जैसे कि आप प्रश्नोत्तर नंबर आप मान लीजिए इस तरीके से आप प्रश्नोत्तर नंबर 21वां कर रहे हैं या फिर 11वां 12वां कोई भी क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डाल दें, ठीक? प्रश्नोत्तर संख्या डाले रहेंगे तो एग्जामिनर यदि वहां पर आपका पेपर लेकर बैठा है तो वो जान जाएगा कि यहाँ बच्चे ने यहाँ पर दूसरे का पहला किया है, दूसरे का तीसरा किया है, कोई भी किया है कामा लगा के किया है, ठीक? अच्छे से समझ में आ रहा है तो वह आपके पूरे नंबर दे देगा। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, ठीक? अब देखिए कि यहाँ पर क्या करना है कि भैया फालतू की बातें न लिखें, जैसे कि आप अपनी बातें, अपने घर की बातें उसमें न लिखें, ठीक? आप दयावानता की कोई भी ऐसा शब्द ना लिखें या फिर जैसे कहने का अर्थ बहुत सारे बच्चे होते हैं कि लिख देते हैं, हाँ सर मेरी ये प्रॉब्लम थी, मैं नहीं पढ़ पाया था अच्छे से, इसलिए मेरा नंबर मुझे नंबर दे दीजिए, ठीक? आपको इसकी कसम उस आपके माँ की कसम, किसी की कसम, कसम से या फिर किसी फालतू बातों से एग्जामिनर को गुस्सा आता है, वह आपके कम नंबर कर देगा, ठीक? तो इस तरीके से आपको फालतू बातें नहीं लिखना है, ठीक? ज़्यादातर आपको अच्छी मतलब कि कहने का अर्थ जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस पे फालतू समय भी नहीं बिताना है और उसके बाद फालतू की बातें भी नहीं लिखना है, ठीक? इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक? क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है? तो भैया आप देखिए कि जैसे मान लीजिए पहले पेज में आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपको कह रहा है 40 से 50 शब्द लिखना है, 40 से 50 शब्द। 40 से 50 शब्द लिखने का अर्थ यही है कि 1 से डेढ़ पेज। अब आप 40 से 50 शब्द को 1 से डेढ़ पेज में लिख ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब उसी 40 से 50 शब्द को आप 5 पेज में लिख रहे हैं, तो एग्ज़ामिनर को गुस्सा ज़रूर आएगा, वह आपके नंबर काट देगा, ठीक? तो आपको 40 से 50 शब्द को लिखना है तो आपको 1 से डेढ़ पेज ही लिख देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में मतलब एग्जामिनर भी अच्छे से समझ में आ जाए उसको भी और उसके बाद अच्छा नंबर भी दे दे, ठीक? प्रश्न का आंसर लिखने के बाद थोड़ा गैप छोड़ दें, ठीक? जैसे कि मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर कोई भी कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का तीसरा कर रहे हैं, अब यहाँ से तीसरा क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। मान लीजिए इस तरीके से समाप्त हो जा रहा है यहाँ से, तो क्या करना है कि आपको 1, 2, 3 कम से कम 2 से 3 लाइन को छोड़ देना है, ठीक? 2 से 3 लाइन को छोड़ देना है, यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना है, ठीक? प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ से पहले का चौथा इस तरीके से आपको डाल देना है, ठीक? ताकि एग्जामिनर आप देखिए कि दूसरे का पहला यहाँ पर किया था लड़का और उसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 1 का चौथा डाल दिया है। तो अच्छे से दिख भी रहा है और साफ आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन खत्म होने के बाद यहाँ पर लड़के ने लिखा है, ठीक? ताकि आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर दे दे, ठीक? बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा ना रखें। आपको भूल कर भी ये गलती नहीं करना है, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएँगे। बहुत पहले हमने वीडियो बना भी दिया है कि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके से पैसा नहीं रखना है। कॉपी में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कम नंबर आने देखते हैं कि हमने कम किया है तो वहाँ पर क्या करते हैं पैसा रख देते हैं, ठीक? पैसा नहीं रखना है आपको बिल्कुल भी गलत काम नहीं करना है क्योंकि आप पैसा रख कर आएँगे तो एग्जामिनर को और गुस्सा आएगा जिससे कि आपके नंबर काट भी सकता है, ठीक? आपको बोर्ड पेपर में कॉपी में पैसा बिल्कुल नहीं रखना है। समझ में आ गई बात? तो आपको देखिए कि इमोशनल बातें लिखने से नंबर मिलता है। इमोशनल बातें मतलब कहने का अर्थ यही कि आपके घर पारिवारिक की बात को आपको पेपर में बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक? अब जैसे मान लीजिए कि इमोशनल बात आप लिख दे रहे हैं कि हाँ सर मेरी ये प्रॉब्लम थी, मेरे घर में कोई नहीं था इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा था। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं भाई, आप अपनी प्रॉब्लम को अपने
से सॉल्व कीजिए, ठीक? एग्ज़ामिनर को ना बताइए। आपको पढ़ना है, आपको अच्छे से करना है, पेपर टॉप करना है, तो आप खुद को पढ़ना है, ठीक? टॉप करना है तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आपके अच्छे नंबर एग्ज़ामिनर देंगे। आप यदि इमोशनल बातें, कोई भी बातें लिख देते हैं, तो एग्ज़ामिनर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आप मान लीजिए स्क्रूटनी या फिर किसी भी रीचेक की कॉपी यदि मिल जाती है, कोई भी चेक करवाता है, तो आपकी कॉपी पकड़ी जाती है, मिल जाती है, तो एग्ज़ामिनर को भी दिक्कत होगी। जिससे कि वह एग्ज़ामिनर आपके नंबर भी काट सकता है, ठीक? नंबर यदि दिया रहता है, तो बाद में यदि चेक होता है तो नंबर भाई उसको भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए इमोशनल बातें पर वह नंबर नहीं देगा। इमोशनल बात आपको बोर्ड पेपर के कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक? जो प्रश्न आधा आता है तो क्या करें? भैया जो प्रश्न आपको आधा आता है तो उसको किस तरीके से लिखें कि पूरा हो जाए, ठीक? तो आपको करना क्या है कि जो प्रश्न आधा आपको आ रहा है, आधा आ रहा है, तो उसको उसको क्या करना है कि अच्छे से समझ के, ठीक? आप आधे आधे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर दीजिए, फिर उसके बाद जितना भी आपको नहीं आता है, उसको अच्छे से समझ-समझ अपने शब्दों में लिख देना है, ठीक? लिखना है, पूरा क्वेश्चन आपको करके आना है, ठीक? कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक? इससे क्या होगा कि एग्ज़ामिनर भी अच्छे से समझ जाएगा और उसके बाद आपको अच्छा नंबर भी दे देगा, ठीक? आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक? समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ठीक? बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें? तो बचे जिससे समय है जो उसमें किस तरीके से क्या करना है कि आपके अच्छे नंबर मिल जाए। तो 100% स्टडी पर ध्यान दो, ठीक? कहने का अर्थ कि आपको फालतू की बातें मतलब मोबाइल नहीं चलाना है, शॉर्ट वीडियो जैसे कि आप शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं, ठीक? आपको इन सभी मोबाइल का तो विशेष ध्यान ही नहीं देना है। 1 से डेढ़ महीने तक आपको मोबाइल बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, ठीक? ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएँ। सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक? सभी सब्जेक्ट कहने का अर्थ है कि 1 घंटे हिंदी पढ़ लीजिए, तो 1 घंटे गणित पढ़ लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 6 घंटे हिंदी ही हिंदी पूरा पढ़ रहे हैं, तो क्या गणित कब पढ़ेंगे, ठीक? 1 घंटे विज्ञान पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक? 1-1 घंटे करके आपको 6 विषय है, 6 विषय, 5 विषय जो भी है आपके, तो आपको 1-1 घंटे रोज़ पर डे पढ़ेंगे, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएँगे, ठीक? अच्छे से तैयार भी हो जाएगा और अच्छे नंबर भी आ जाएँगे, ठीक? इस तरीके से करके आपको टाइम टेबल बना लेना है, तभी आपके अच्छे नंबर आएँगे बोर्ड पेपर में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।